वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर की पहली क्लास और आज हम इसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जिसकी आज हम पहली एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो मेन हमारा पार्ट है वो है हमारा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन मैक्सिमली हमारा जो यूज़ होता है वो एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ अर्थात मासा निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 135 और 225 का, और इन दोनों का हम एचसीएफ यूक्लिड विभाजन थ्योरम से निकालते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन जो थ्योरम होती है उसका जो रूल होता है उसमें हमेशा दो नंबर्स में से हमेशा हम छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हम चेक करते हैं कि उसका जो शेषफल है अर्थात जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आया या नहीं आया। अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो ये छोटी वाली संख्या ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यदि हमारा छोटी वाली संख्या से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, अर्थात मान लेते हैं कि कोई एक नया शेषफल आ गया जिसे हम n1 लिख लेते हैं। अब अगर हमारा शेषफल बच रहा है तो अभी हमको एचसीएफ प्राप्त नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो शेषफल बचता है इससे हम इस छोटी वाली संख्या अर्थात 135 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो ये हमारा n1 ही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। परंतु यदि कारणवश हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है अर्थात कुछ और आ जाता है, मान लिया हमारा n2 आ गया, तो अब जब n2 आ गया तो हमारा ये जो शेषफल नया वाला आया है इस शेषफल से हम अपने पिछले वाले शेषफल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो यही हमारा n2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यदि नहीं आता है अर्थात रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो और कोई नया नंबर आ जाता है, मान लेते हैं कि हमारा n3 आ गया, तो अब इस n3 से हम इस n2 को डिवाइड करेंगे और देखेंगे ज़ीरो आया या नहीं आया। अगर ज़ीरो आया तो यही हमारा शेषफल होगा, और अगर नहीं आया तो एक और फिर से हमें नंबर मिलेगा n4। इस n4 से हम पिछले वाले शेषफल को फिर डिवाइड करेंगे और फिर वही हमारा रूल चलेगा कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आया तो ये हमारा नया शेषफल ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यही विभाजन हम लगातार यूज़ करते रहते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता है। जहाँ पर ज़ीरो आता है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमको यूक्लिड विभाजन लगाना है और उसके पूरे एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225 अर्थात 135 और 225 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो जैसा कि हमको 135 और 225 का एचसीएफ निकालना था तो इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है और एक हमारा डिवीज़न फॉर्म होता है। तो चलिए पहले हम डिवीज़न फॉर्म से देखते हैं, बाद में हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से देखेंगे। तो अगर हम देखें दो संख्याएं जो दी थी 225 और 135 में हमारी 135 छोटी है और 225 बड़ी है, तो हम इस छोटी वाली संख्या अर्थात 135 से 225 को डिवाइड करेंगे। एक बार डिवाइड करते हैं हमारा 135 से कम हो जाएगा, बचेगा 90। चूँकि हमारा ज़ीरो नहीं है तो अब इस 90 से हम इस 135 को डिवाइड करेंगे। 90 से 135 को डिवाइड करने पर एक बार क्या हमारा रिमाइंडर आ गया 45। अब फिर रिमाइंडर बच गया तो हम इस नए रिमाइंडर से पिछले वाले को डिवाइड करेंगे। 45 से जैसे ही हम इस 90 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0, और जैसे ही हमको रिमाइंडर 0 मिलता है तो ये जिससे हम डिवाइड कर रहे थे अर्थात लास्ट वाले रिमाइंडर ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिंपल फॉर्म, जिसमें हमको छोटी वाली संख्या से लगातार बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करना होता है, और अगर कोई रिमाइंडर आता है तो उन रिमाइंडर से फिर से हमको डिवाइड करना होता है, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल शून्य नहीं मिल जाता है। जैसे ही शून्य मिलता है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म।
इसमें हम क्या करते हैं, इस बड़ी वाली संख्या को इस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं कि ये छोटी वाली संख्या के फॉर्म में आ जाए। तो अगर बात करें हम 225 को, तो इसको हम 135 इंटू 1 लिख लेंगे, जो हो जाएगा 135। अब इसमें कितना हम ऐड कर दें कि 225 हो जाए, तो हमारा 90 हो जाएगा। ये जो प्लस 90 होता है यही हमारा रिमाइंडर होता है जिसे हमको ज़ीरो लाना होता है। तो ये ज़ीरो नहीं है, इसलिए हम इस 90 से फिर से 135 को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो 135 को हम 90 इंटू 1 प्लस 45 लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर फिर से हमारा 45 आ गया जो कि ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे फिर से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि जब हम 45 से 90 का मल्टीप्लाई बनाते हैं तो देखते हैं कि 90 जो है 45 इंटू 2 मतलब 2 टाइम्स में हमारा ख़त्म हो जा रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है। रिमाइंडर हमारा 0 जैसे ही आता है तो ये जो लास्ट में हमारा मल्टीप्लाई बना था, अंतिम चरण में जो भी हमारा भाजक था वही हमारा उसका एचसीएफ हो जाएगा, अर्थात 225 और 135 का एचसीएफ हमारा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 196 एंड 38220 अर्थात 38,220। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी। तो अगर कंपेयरिंग करें तो हमारे पास 196 छोटी है। अगर 196 छोटी है तो हम क्या करेंगे, डिवीज़न फॉर्म से सॉल्व करते हैं। 196 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो पहली बार में हमारा 1 टाइम जाएगा जो हमारा 196 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 186 आएगा, फिर हम ऊपर से 2 लेंगे। अब ये हमारा हो गया 1862, इसको 9 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1764। अब इसको माइनस करने पर हमारा है 98, ऊपर से 0 लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 980। अब 196 से जब करेंगे ये 5 टाइम्स जाएगा, हो जाएगा 980। क्योंकि हमको यहाँ पर पहली बार में रिमाइंडर 0 मिल गया है, अतः हमारा ये जो 196 था यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 867 और 255 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बड़ी कौन है और छोटी कौन है। ऑन कंपेयरिंग हम देखते हैं कि हमारा 255 जो है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे 255 से इस 867 को डिवाइड करेंगे। तो जब 867 को हम डिवाइड करते हैं ये 3 टाइम्स आता है हमारा 765, जिसमें रिमाइंडर हमारा 102 बच गया। अगर हमारा रिमाइंडर बच गया तो हम 102 से इसको फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो ये हमारा 204 आया, जिसमें हमारा रिमाइंडर बच गया 51। अब हमारा जब रिमाइंडर 51 बच गया, 51 से 102 को फिर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि 51 2 सा हमारा 102 होता है। तो रिमाइंडर जैसे ही हमारा यहाँ पर 0 आ गया तो ये लास्ट डिजिट अर्थात 51 ही इसकी हमारी एचसीएफ हो जाएगी। तो ये भी हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि हमको दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक अर्थात वो पॉजिटिव होना चाहिए और विषम पूर्णांक का मतलब वो संख्या विषम होनी चाहिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो इसमें सिंपल सा उन्होंने बोला है कि हमको एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है जिसका फॉर्मेट हमारे पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होना चाहिए, जहाँ q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो जैसा कि हमको यहाँ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 में दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एक फिक्स नंबर यूज़ हुआ है, वो हमारा 6। अर्थात इन सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों को हमारा 6 से डिवाइड किया गया और जो हमारा भागफल आ रहा है वो आ रहा है हमारा q। तो चलिए हम मान लेते हैं कोई एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं जिसको हम 6 से भाग करेंगे और भागफल हमारा q आएगा। तो मान लेते हैं कि a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हमने 6 से भाग किया। तो भाग पड़ने पर ज़रूरी नहीं कि हमारा रिमाइंडर 0 आए, तो हम क्या करते हैं, मान लिया कि हमारा रिमाइंडर r प्राप्त होता है। चूँकि हम इस संख्या को 6 से भाग कर रहे हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 से 6 के बीच में ही आएगा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही 6 हो सकता है। अर्थात वो 1 से बड़ा होगा और वो 6 से छोटा होगा। 1 से बड़ा ना होकर वो 1 के बराबर अर्थात हो सकता है 0 से बड़ा होगा, हम कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जो एज्यूम्पशन लिया है। तो मान लेते हैं a की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो जाएगी 6q + r। जैसा कि हमने सीखा हुआ है कि जो हमारा भाज्य होता है वो हमारा भाजक
गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है, तो हमारा जो a का एक इक्वेशन बनकर तैयार होगी वो होगी 6q प्लस r। तो ये हमारी इक्वेशन तैयार होगी जहाँ पर r की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक हो सकती है, क्योंकि रिमाइंडर 0 भी आ सकता है। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर r इक्वल टू 0 रखते हैं तो पहला हमारा आता है a बराबर में 6q प्लस 0, अर्थात पहला आंसर आया हमारा a बराबर 6q। अब जब हम 1 रखेंगे तो r की जगह पर 1 आ जाएगा, अर्थात a बराबर में 6q प्लस 1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो आ जाएगा a बराबर में 6q प्लस 2, और जब 3 रखेंगे तो आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। 4 रखने पर आ जाएगा a बराबर में 6q प्लस 4, और जब 5 रखेंगे तो आ जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। अब चूंकि जैसा सवाल में बोला गया है था कि जो a है वो हमारी विषम संख्या है, तो हम यहाँ पर सम संख्याओं को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 6q की, ये पूरा कट गया, अर्थात ये भी हमारा सम होगा। 2 ऐड है, ये भी हमारा सम हो जाएगा, और इसमें 4 था तो ये भी हमारा सम हो जाएगा, अर्थात ये 6q वाला 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको केवल विषम पूर्णांक चाहिए था। ये सम वाले हटा देंगे, तो जो अब हमारा शेष बचता है वो है हमारा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, जैसा कि हमको सवाल में प्रूफ करने को बोला गया था। अर्थात a हमारा विषम पूर्णांक है तो उसके ये निम्न संभव मान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अर्थात हमारे पास 616 आर्मी के सैनिक हैं और इसके आगे हमारे 32 हमारे बैंड वाले चल रहे हैं। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, अर्थात जितने संख्या में हमारे बैंड वाले चल रहे होंगे उतनी ही संख्या में उतनी ही लाइनें बनाकर हमको सैनिकों को चलना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, अर्थात उनको मैक्सिमम जितना हो सकता है, जितने आप स्तंभ बना सकते हो आप उतने स्तंभ बना लो, बट डिपेंड करता है, ज़रूरी है कि जितनी आगे वाली लाइनें होंगी उतनी ही पीछे लाइनें भी होनी चाहिए। कह रहे हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों में जब हमको कि दो संख्याएं दी हैं और उनमें मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती, तो वहाँ पर हम HCF ही फाइंड करते हैं, अर्थात कुल मिलाकर हमको 32 एंड 616 का HCF फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। दोनों समूह में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो हमारा 616 और 32 का HCF ही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा 32 छोटा है और 616 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। तो जब 32 से डिवाइड करते हैं 61 को तो वो 1 टाइम जाएगा, 32 आए, सब्ट्रैक्ट किया, हमारा 29 बचा, ऊपर से 6 को लिया, हो गया हमारा 296। अब क्या करेंगे, 9 बार हमारा जाएगा, आ जाएगा 288। अब जैसे ही हमारा 288 आ गया, रिमाइंडर बचा हमारा 8। अब इस 8 से क्या करेंगे, इस 32 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स जाएगा हमारा, 32 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर हमारा इस 8 की वजह से आया है तो ये हमारा 8 ही इसका HCF हो जाएगा, अर्थात मैक्सिमम हम बैंड वाले 8 लाइनें बनाएंगे और उनके पीछे ये 16 जो 616 हमारे सैनिक है वो भी 8 लाइनें बनाकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग करके हमको दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अर्थात इस बार विषम नहीं है, इसमें धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लिया है, किसी पूर्णांक m के लिए या तो वो 3m होगा या तो वो 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस बार हमको पूर्णांक का वर्ग करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो 3m और 3m + 1 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक x है या a है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम, चूंकि वो सम और विषम दोनों है तो उसे हम 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसे अब इन तीनों का वर्ग करने पर अगर वो 3m और 3 + 1 के रूप का बनता है तो हम इसको आगे फर्दर चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लिया कि हमारे पास x एक धनात्मक पूर्णांक है जिसकी 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, 3q + 1 और 3q + 2। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम 3q से। तो x = हमने क्या ले लिया, 3q।
अब जैसे ही हम इसका वर्क करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है वर्क करिए, तो वर्क करने पर हमारा इधर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर। अब अगर हम 9q स्क्वायर को देखते हैं तो हम इसको 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा मिल गया 3, और ये जो हमारा 3q स्क्वायर है इसे हम m के रूप में ले लेंगे, जो कि अगर q पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, अर्थात ये हमारा पूरा का पूरा m हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा 3m आ गया, तो ये हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब चल दिए हम x इक्वल टू 3q प्लस 1 लेते हैं। जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 3q का स्क्वायर हो गया हमारा 9q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1, और 2ab जो होगा वो 2 3 जा 6q हो जाएगा। अब बात करें इस पोर्शन को, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हमारा दोनों से 3 कॉमन मिल सकता है। जैसे हम 3 कॉमन लेंगे हमारा बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, और साथ में बनेगा हमारा प्लस का 1। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3 कॉमन है, ये एक ब्रैकेट में हमारी कुछ संख्याएं बच रही हैं और प्लस का 1 बनना है, तो इसको हम एक m मान सकते हैं, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक ही होगा। तो हम अगर इसको m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3m प्लस 1 का, अर्थात एक्स स्क्वायर इक्वल टू फिर से हमारा 3m प्लस 1 आ गया, जो कि हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमारा लास्ट बचा है 3q प्लस 2। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने x इक्वल टू 3q प्लस 2 रखा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, और इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12 हमारा, दैट मीन्स आ जाएगा जो आंसर वो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में से 3 मिल जाएगा, बट इसमें से नहीं मिल सकता है, तो हम 4 को क्या करेंगे 3 प्लस 1 में ब्रेक कर देंगे। तो 3 प्लस 1 में जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 और प्लस का 1 और आ जाएगा। अब इस वाले पोर्शन में हमारा 3 आराम से कॉमन मिल जाएगा और प्लस 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा। 3 जैसे ही हमने कॉमन निकाला, बचा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और साथ में प्लस 1 आ गया। तो अब ध्यान से देखते हैं, तो अगर हम इसको m ले लें, अगर ये हमारा एक पूर्णांक मान लेते हैं, या वैसे भी ये हमारा पूर्णांक ही होगा, तो हमारा फिर से जो जनरेट हो रहा है वो फार्मूला जनरेट हो रहा है एक्स स्क्वायर बराबर में 3m और प्लस का 1। अगर 3m प्लस 1 हो रहा है तो ये हमारी ऊपर दी गई कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो तीनों ही कंडीशन में हमारा या तो वो 3m बनना है या तो वो 3m प्लस 1 बनना है, अर्थात हमारा जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होगा वो किसी पूर्णांक m के लिए या तो वो 3m होगा या तो वो 3m प्लस 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का अर्थात क्यूब करने पर जो हमारा रिजल्ट बनेगा जाकर वो हमारा 9m होगा, या तो 9m प्लस 1 होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। तो चलिए हम फिर से क्या करते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, मान लीजिए वो x हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर हमारा इसको सम और विषम दोनों है, चूँकि 9 लाना है घन करने पर, तो हम करते क्या हैं, इसके वही पुराने हमारे किस फॉर्म में ले लेते हैं, उसको 3q प्लस r के फॉर्म में ले लेते हैं, जहाँ r हमारा रिमाइंडर होगा और r का मान 0 से 3 तक हो जाएगा, 3 से ऊपर नहीं जाएगा, 3 से लेस ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं हम r इक्वल टू 1 0 1 2 रख देते हैं, तो हमारा जो मेनली मिल रहे हैं आंसर वो हो जाएगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो हमारे पास जो x के फॉर्म आ गए वो हो गए 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब इन्हीं का हमको घन करके चेक करना होगा ये इन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू 3q रखते हैं, तो जैसे हम इसका घन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा 27q क्यूब। हमको यहाँ पर 9 देखना है, 9 बनाना है, तो हम करेंगे क्या, इसको 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर हमारा एक पूर्णांक हो जाएगा, अगर ये पूर्णांक है तो इसे हम m लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 9m, 3m ना होकर यहाँ पर क्या होगा हमारा ये 9m हो जाएगा। तो जैसे ही 9m हो गया, ये हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये हमारा पहला पोर्शन सेटिस्फाइड हो गया। अब देखते हैं हम सेकेंड पोर्शन था हमारे पास 3q प्लस 1, तो हम x की जगह पर 3q प्लस 1 रखते हैं। अब इसका हम क्यूब करेंगे, x का क्यूब करने पर हम देखते हैं कि इधर तो x क्यूब हो जाता है, इधर हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब देखें तो a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी तथा 3ab² होता है, जिसका रिजल्ट हमारा ये बनकर तैयार हो रहा है। अब चूंकि हमको इन तीनों में अगर ध्यान से देखें तो 9 कॉमन मिल सकता है, तो हमने इनमें से 9 कॉमन निकाल लिया, प्लस का 1 हमने छोड़ दिया। अब अगर इस ब्रैकेट वाले को देखें तो ये भी एक पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है तो इसे हम m लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9m और प्लस का 1। ये हमारा ऊपर दी गई कंडीशन को फिर से सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मीन्स ये सेकेंड पोर्शन भी हमारा सेटिस्फाइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा x इक्वल टू 3q+2 था, तो हम जैसे ही x इक्वल टू 3q+2 रखते हैं, इनका क्यूब करते हैं, तो हमारा जो प्राप्त होता है वो हो जाएगा इधर x3, उधर हो जाएगा 3q+2 का होल क्यूब। तो ये फिर हमारा a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो 3q का क्यूब करेंगे 27q³ आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, ये हो गया a³ प्लस b³। ये हमारे हो जाएंगे 3ab² और ये 3a²b। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया। अब हमको जो इसमें देखना है वो देखना है 9 वाले फैक्टर्स। तो ये शुरुआत के जो तीनों हैं इसमें से हम आसानी से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो शुरुआत वाले तीनों में से 9 कॉमन ले लिया। तो ये जो ब्रैकेट में है इन तीनों में क्यू है, तो इसे हम एक पूर्णांक मान सकते हैं। अब पूर्णांक मान सकते हैं तो इसे हम m के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9m प्लस 8। तो ये भी हमारा दी गई कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये हो गई हमारी पहली कंडीशन जिसमें 9m आया था, सेकंड में 9m प्लस 1 और थर्ड में हमारा 9m प्लस 8 आया था, जो कि हमारे क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 जो कि कंप्लीट हो गई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। थैंक यू।